एकदम क्लियर आ रही है। तो इसको फिक्स करके रखो मोबाइल को, बस हो गया ना। ये जो है ना, एक्चुअली हम जब तक नहीं जाते, मेरे तरफ देखो, इसको देख रहे हो सामने, बिल्कुल देखो। ये तुम्हारा 2020 का जो वर्ष स्टार्ट हुआ वो 27/7/2020 में वो स्टार्ट हुआ, वर्ष कुंडली। ये वर्ष कुंडली, वर्ष कुंडली तुम्हारा जन्म डेट से आगे पीछे 1-2 दिन हो सकता है, क्योंकि ये सूरज है ना, ये सूरज का डिग्री को लेके ये वर्ष कुंडली बनती है। सूरज तुम्हारा ओरिजिनल चार्ट में सूरज जिस दिन आएंगे, सूरज तुम्हारा कितने में है, 10°15, तुम्हारा 10°15 में जब आएंगे उसी दिन उसको माना जाएगा कि तुम्हारा ये बर्थ चार्ट। तो वो 27 तारीख को अगर तुम देखोगे, 27/7/2020 टाइम भी दिया होगा, मैं टाइम भी उसमें से है निकाल दूंगा इसी बात में। ये 56 रोज क्या हुआ, 56 रोज शनि का दशा चल रहा है। वर्ष कुंडली में देखो, वर्ष कुंडली में एक चीज है, दशा सिस्टम में लग्न दशा भी होता है, और हमारा ऐसे आम जन्म कुंडली में लग्न दशा है नहीं। वर्ष कुंडली में लग्न दशा होता है, राहु और केतु का दशा होता ही नहीं। इम्पोर्टेंट, इसमें हमारा स्टार्ट हुआ शनि दशा से 27/7 से 2020, 27/7 से 21/9/2020 तक ये जो चल रहा है अभी तक, ये कुछ ठीक नहीं है। ये कुछ ठीक नहीं है ना, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है ना। मुंठा प्लेस इन 9th हाउस, ये वर्ष कुंडली में एक चीज आता है मुंठा। तो मुंठा क्या है क्या नहीं वो बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले तुम ये मुंठा अगर 9th पोजीशन रहता है तो इसका रिजल्ट क्या है। इसका रिजल्ट दिखता है, this is a highly favorable position and there will be a all-round prosperity and success during this year. Your desires and appreciations will be fulfilled. There will be a celebration at home and your name and fame will be widespread. Happiness from support and children are assured, and you might be become a rich through gain from foreign land. ये लिखा है। हूँ हाँ करे तो समझ में आ रहा है। गेन सब या सुनाई दे रहा है तो एकदम सुनाई दे रहा है। हाँ बोलो। ये मुंठा का पोजीशन गया। ओके। उसका बाद यहाँ आता है रिजल्ट ऑफ वर्षेश्वर, द लॉर्ड ऑफ ईयर। तुम्हारा लॉर्ड ऑफ ईयर कौन है, द वर्षेश्वर, यानी कि लॉर्ड ऑफ ईयर वेनुस। यू विल एंजॉय कंजुअल हैप्पीनेस एंड पीसफुल डोमेस्टिक लाइफ। You will remain in good health, will have success in sport and victory over enemies. You will gather interest in acquiring knowledge in newer field. Do you understand what I am telling? Once again I am reading the same line. You will gather interest in acquiring knowledge in a newer field. You are likely to have financial gain from state contract
there will be a space celebrate in your family, and you will have and costly acquisition, यानी कि कोई मूल्यवान पदार्थ खरीदो, है ना। उसका बाद हम आते हैं पोजीशन ऑफ एक्सीडेंट। द रिजल्ट ऑफ पोजीशन ऑफ एक्सीडेंट क्या होता है? योर बर्थ एक्सीडेंट इन द 11th हाउस फ्रॉम द जन्म एक्सीडेंट। तुम्हारा जन्म लग्न जिधर है उससे 11 भाव में ये वर्ष का लग्न गिरा हुआ है। दिस विल बी a very fortunate year. There will be excellent finance position, prosperity, improve in career, and even out-turn promotion. You may have windful gain through shares and speculation lottery, etc. You will become efficient and well respected. ये हमको सभी चीज, हमारा जो है मुंथा हुआ और वर्षेश्वर हुआ और लग्न हुआ, ये जो है 3 चीज, ये तो हमको अच्छा मिल गया। तो हमारा तो अभी 7, 8, 2 महीना चला गया और तीसरा महीना चला है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है ना। क्या मिल रहा है? एक ही लाइन में जो याद करता हूँ वो मिल रहा है कि दूसरी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रख के तुम आगे बढ़ गई, वो है क्या? एस्ट्रोलॉजी का क्लास आरंभ हुआ। कहाँ से पैसा मिला? नहीं, इसके अलावा जाकर के स्टॉक मार्केट भी है। सो आई हैव स्टार्टेड लर्निंग स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट में कुछ पैसा मिला होगा और ये सब चीज तुम्हारा मिला है, लेकिन उससे ज्यादा मेरा लॉस हुआ है। नहीं, सुनो, ये तुम्हारा फेवरेबल पॉइंट है। हम चलेंगे इस साल की दशा को। शनि क्या है? तुम्हारा वर्ष से जाते शनि जो है, this is not an favorable position unless Saturn is accelerated on in own house. You will have to cross over the real bad path unless some other modification influences are not present in your birth chart. Unexpected failure in academic pursuit or losing an almost sure chance to acquire a cut job or but termination of a love affair, वो तो है नहीं, वो दिखता है शनि का प्रभाव। सुन रहा हूँ सर। The health and well-being, the health and well-being of your children might cause some serious concerns, and you may have a setback in profession by becoming a victim or what of the pentative authority. और बच्ची जो गिरा क्यों गिरा? ये शनि का जो दशा चल रहा है तुम्हारा वर्ष कुंडली में, इसीलिए वो गिरा। वो जातक के लिए गिरा नहीं। रियल थिंग इज दैट इन द ईयरली हॉरोस्कोप शनि दशा इज रनिंग अप and Shani is not in a good position. That's why it is happening. That's you you lose the chance to go foreign. Until unless you operate the dasha system. बोलना चाहता हूँ, अगर कुछ चीज हमको हम टेलिस्कोप डाल के देखते हैं तो ये हार्ट बीटिंग कैसा है क्या नहीं है, अगर हमारा हार्ट बीटिंग को हम कंप्यूटराइज में देखेंगे वो ज़्यादा क्लियर आएगा। जैसे टेलिस्कोप में हम इतना क्लियर नहीं हो पाएंगे, तो हम इसीलिए एंजियोग्राफी करते हैं। ऐसे ही हमारा दशा में इस साल क्या होगा क्या नहीं, ये देखने के लिए हम वर्ष कुंडली भगाना पड़ेगा। जब तक वर्ष कुंडली का पास नहीं जाते वो होगा ही नहीं, कोई भी डेट हमको अच्छा नहीं मिलेगा। क्या बोले सर? लास्ट लाइन फिर से जरा बोलिए। हाँ, ये कह रहा है अगर तुम सजाग नहीं होगे तो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो
उसमें लॉस भी हो सकता है। 23 डेज 21/9/2020 से 14/10/2020 लिख लो इसको। राइट फ्रॉम 21 September 2020 to 14 October 2020। एक मिनट हमारे डिस्कशन का जो पॉइंट है कि हमने पिछले वाले इसमें विंशोत्तरी दशा हमने देखा, उससे हमने देखा कि जो पोजीशन आ रहा है, अब उस पोजीशन को हमें ये देखना है कि एनुअल चार्ट में ये जॉब का डेट कब जाकर के निकल करके आ रहा है। अरे वो तो सही, मैं तो कह रहा हूँ उसको। आई गॉट इट। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन वो तो है, मेरा खोपड़ी में वो प्रिंट है तुम्हारा जॉब का डेट निकालने। नहीं, आप समझिए मेरा क्वेश्चन क्या है। माय क्वेश्चन इज दैट सिंस मुंथा अगर इस साल 9th हाउस में है तो इट मींस दैट कि पिछले साल वो मेरे 10th हाउस में रहा होगा। 11 भाव में था। अरे 11 भाव में मुंथा था पिछले साल, तो पिछले साल का अगर हम निकालेंगे जो था ना पिछले साल जो दशा था, वो दशा में मुंथा तो ठीक था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लग्न जो है ना वो खराब था। लग्न कहाँ पे था? एक्सीडेंट, योर बर्थ एक्सीडेंट इन द 8th हाउस, 8वें घर में वर्ष दशा था। तो सब 8वें घर में अगर वर्ष दशा शुरू होता है तो सभी भंग योग आके गिरता है। त्रिक हाउस 6, 8, 12 घर में जो अगर कोई जाके गिरेगा तो वहाँ अगर लग्न जाके वहाँ गिरेगा, लग्न भंग योग हो जाएगा। और नवम भाव का एक ग्रह जाके वहीं बैठेगा 6, 8, 12 में किसी में भी अगर बैठेगा तो वो क्या भाग्य भंग योग निकाल देगा। ऐसे तुम्हारा 2019 में लग्न 8th हाउस में आओ। कहाँ जन्म कुंडली का ये नहीं कहता है कि लग्न भाव जो है वर्ष कुंडली में 8th भाव है। तुम्हारा जन्म कुंडली का लग्न से लेके गिनती करो तो 8 जगह 8th हाउस में ये एक्सीडेंट गिरा है। इट इज नॉट एट ऑल